कहानी की शुरुआत होती है और हमें मिस कूपर के साथ उनके बेटे जैक को दिखाया जाता है जो शहर छोड़कर मेडिस जा रहे हैं, पर जैक को जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद ये अपने घर पहुंच जाते हैं जहां मिस कूपर की बहन एना इन दोनों को मिलने आती है और इसके बाद जैक बाहर गाड़ी में रखे सामान को लेने चला जाता है जहाँ जैक की मुलाकात उनके पड़ोसी हैना से होती है और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी इनके डैड सीबस आ जाते हैं और वो जैक को हैना से दूर रहने की चेतावनी देता है। इसके बाद जैक घर आ जाता है और यहाँ हमें एक बात का पता चलता है कि जैक के डैड एक्सपायर हो गए हैं। इसके बाद जैक अपने रूम चला जाता है और अगले दिन वो अपने मॉम मिस कूपर के साथ स्कूल जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि जैक की मॉम यहाँ की वाइस प्रिंसिपल है। तभी जैक की मुलाकात यहाँ चैम से होती है और यहाँ उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। इसके बाद यहाँ मिस कूपर अनाउंसमेंट करती है कि अगले सप्ताह ये डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है और इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सब अपने लिए पार्टनर ढूंढ लें। इसके बाद यहाँ जैक अपने घर आकर डस्टबिन में कचरे डालता है। तभी यहाँ हैना आती है और वो स्कूल के बारे में पूछती है। तभी जैक हैना से पूछता है क्या तुम स्कूल नहीं जाती? वो कहती है नहीं, मैं घर में ही रहती हूँ। इसके बाद हैना यहाँ जैक को एक खूबसूरत जगह ले जाती है जहाँ वो बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं और अपना हाल चाल पूछते हैं और फिर वो घर आ जाते हैं। और तभी हैना के डैड फिर से उन दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं और इस बार मिस्टर सीबस जैक को आखिरी वार्निंग देता है कि वो हैना से दूर रहे। और इसके बाद रात में जब जैक पढ़ाई कर रहा होता है तब वो देखता है कि हैना के डैड उसे बहुत डांट रहे हैं। ये देखकर जैक अपने मॉम के पास जाकर उसे सारी बात बताता है और वो पुलिस को यहाँ बुला लेता है। इसके बाद यहाँ पुलिस सीबस के घर आ जाती है जहाँ वो सीबस से पूछताछ करने लगता है पर उनके हाथ यहाँ कुछ नहीं लगता और वो पुलिस वाले जैक को पागल समझते हैं। और इसके थोड़ी देर बाद यहाँ हैना आती है क्योंकि मिस कूपर को डांस क्लास के लिए स्कूल जाना था। और तभी यहाँ हैना जैक को समझा रही होती है कि जैक की नजर फिर से हैना के घर पर पड़ती है जहाँ फिर से सीबस उसे डांट रहे होते हैं। पर ये सब देखकर जैक कहाँ रुकने वाला था। वह हैना से जैम के बहाने अपने कमरे में चला जाता है जहाँ वो चैम को बुलाता है और यहाँ सीबस के जाने के बाद वो उनके बेसमेंट वाले रास्ते से होते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ वो दराज पर बहुत सारे बुक देखते हैं। और तभी चैम उसमें से एक बुक निकाल कर उसका लॉक खोलता है। तभी यहाँ हैना आ जाती है जिसे देखकर दोनों डर के मारे नीचे गिर जाते हैं। और तभी हैना यहाँ आकर उन दोनों से पूछती है कि क्या तुमने कोई बुक तो नहीं खोला? और तभी जैक कहता है हाँ, हमने एक किताब खोला है और हम उसे वहीं रख देंगे। और ऐसा कहने के बाद उस बुक को उठाने लगता है जिससे वो बुक खुल जाता है और उस बुक के अंदर से बड़ा चिंपांजी निकलता है जिसे देखकर तीनों डर जाते हैं। पर यहाँ चैम भागने लगता है तभी वो लाइट नीचे गिर जाता है और यहाँ चिंपांजी चैम पर हमला करता है लेकिन जैक उसे बचा लेता है और वो नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हैना वो बुक लेकर चिंपांजी को पकड़ने चली जाती है और तभी जैक और चैम भी उसके पीछे चले जाते हैं। और तभी वो हैना को देखते हैं जो बेस में बुक लेकर उस चिंपांजी का इंतजार कर रही है और यहाँ वो जैक और चैम को शांत रहने को कहती है। तभी वो चिंपांजी ऊपर से गिरता है और यहाँ हैना बुक लेकर तैयार खड़ी है पर वो चिंपांजी उसके बुक को फेंक देता है। इसके बाद वो तीनों यहीं छुप जाते हैं पर वो चिंपांजी उन्हें देख लेता है और यहाँ वो चिंपांजी उन तीनों को पकड़ने ही वाला होता है कि सीबस आके उसे दोबारा उस बुक के अंदर भेज देता है। और अब वो चारों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। यहाँ रास्ते में हमें पता चलता है कि सीबस बहुत बड़ा लेखक है और उसका रियल नेम R.L. स्टाइन है। और अब वो गाड़ी में बैठकर सीधा स्टाइन के घर जाते हैं जहाँ स्टाइन इन तीनों को बहुत डांटते हैं और हैना को अपना सामान पैक करने को कहता है क्योंकि अब वो ये शहर छोड़कर जाने वाले हैं। तभी जैक स्टाइन से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। वो बताता है कि ये सब मेरे कहानी का एक हिस्सा है। जब मैं छोटा था तब लोग मुझे बहुत परेशान करते थे, मुझे चिढ़ाते थे, मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैंने इन किताबों को अपना दोस्त माना और इसके बाद ये सारे मॉन्स्टर हकीकत में निकलने लगे। और ऐसा कहकर वो हैना को अपने साथ लेकर जा रहा था कि तभी वो सामने एक खिलौने को देखता है जिसका नाम सैफी है और वो इनसे बात करने लगता है। और तभी स्टैन यहाँ उसे उस बुक में वापस रखना चाहता था लेकिन सैफी उस बुक को जला देता है और अपने साथ बहुत सारे बुक ले जाता है। और इसके बाद ये चारों उसे रोकने जा रहे थे। उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन बाहर से दरवाजा बंद होता है और इसीलिए ये दूसरे रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ बहुत सारे खिलौने बुक से बाहर हो गए हैं और वो इन चारों पर हमला करने लगते हैं और ये सब अपनी जान बचाकर बेसमेंट वाले रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम सैफी को देखते हैं जो सारे किताबों से मॉन्स्टर को बाहर निकालते जा रहा था जिससे पूरे शहर में तबाही जैसे माहौल बन गया था। और दूसरी ओर यहाँ पुलिस स्टेशन में सैफी आकर दोनों ऑफिसर को बर्फ में जमा देता है। दूसरी ओर हम एना को देखते हैं जो घर में अकेली है। तभी वो घर के बाहर एक डॉगी देखती है और वो उसके लिए पानी लाने जाती है। और इसके बाद जब वो पानी लेकर आती है तब वो देखती है कि वो कुत्ता बहुत खतरनाक है जो हवा में उड़ रहा था। और इसके बाद फिर से हमें इन चारों को दिखाया जाता है
है, जो शहर का माहौल देखकर बहुत परेशान हो गए हैं। तभी जैक स्टाइन से पूछता है, क्या हम इन जानवरों को फिर से उनकी दुनिया नहीं भेज सकते? और तभी स्टाइन कहता है, मैं इनके 40 लाख किताबें नहीं छाप सकता। तभी जैक कहता है, मैं 40 लाख किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक कहानी जिसमें सारे मॉन्स्टर किताब में वापस चले जाए। और तभी स्टाइन कहता है, हाँ हो सकता है, पर मुझे मेरा टाइपिंग चाहिए जिससे मैं कहानी लिख सकूं। और ये चारों उस टाइपिंग को लेने जाते हैं जिसे स्टाइन ने बरसों पहले छुपा कर रखा है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो इनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और ये भागते हुए एक मॉल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ मॉन्स्टर पहुंचकर गाड़ी को चकनाचूर कर देता है। तभी ये मॉल के अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं जो मांस खा रहा था। तभी इन मॉन्स्टर को इनके बारे में पता चल जाता है और वो इन पर हमला कर देता है और इसके बाद ये चारों मॉल के बाहर निकल जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर इन पर सामने से हमला करने ही वाला होता है कि यहाँ है ना अपना गाड़ी इसके ऊपर घुसा देती है और इसके बाद जैक अपने आंटी को मदद के लिए पुलिस स्टेशन भेज देता है और ये चारों शमशान के रास्ते आगे बढ़ते हैं। और तभी यहाँ चलते हुए जैक देखता है कि चांद की रोशनी से हैना गायब हो रही थी और तभी यहाँ जैक को पता चलता है कि हैना भी रियल नहीं है, वो भी किताब का एक हिस्सा है। पर जैक हैना को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसे कुछ नहीं बताता। और तभी यहाँ इन पर बहुत सारे शैतान हमला करने लगते हैं और ये सारे मेन गेट से बाहर हो जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ एना पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है जहाँ वो देखती है कि पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। तभी वो सामने माइक चालू करके मदद मांगती है, पर यहाँ वो सेफी एना को बर्फ बना देता है। दूसरी ओर यहाँ चारों स्कूल पहुँच जाते हैं। तभी स्टाइन जेम और एना को टाइपिंग खोजने भेज देता है। तभी यहाँ जैक स्टाइन से हैना के बारे में पूछता है और तभी यहाँ स्टाइन कहता है, हाँ वो किताब का एक हिस्सा है, पर मैं उसे अपना बेटी समझता हूँ और वो मेरे लिए सही है। इसके बाद यहाँ हैना आकर उन्हें बताती है कि टाइपिंग मिल गया है। इसके बाद स्टाइन तीनों को स्कूल के सभी गेट बंद करने को कहता है क्योंकि वो लोग मुझे रोकने की बहुत कोशिश करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि स्कूल में आज डांसिंग प्रोग्राम चल रहा है। तभी यहाँ डांस देखकर हैना बहुत खुश हो रही थी क्योंकि ये सब उसकी जिंदगी में पहले बार हो रहा है। और तभी यहाँ चैंप और जैक स्टेज पर चढ़ के ये अनाउंसमेंट करते हैं कि बाहरी दुनिया से कोई मॉन्स्टर हम पर हमला करने वाला है, पर इनकी बात को कोई भरोसा नहीं करता। तभी यहाँ एक मॉन्स्टर आकर उन पर हमला कर देता है और अब सबको सही तरीका से समझ में आ जाता है। दूसरी ओर यहाँ सैफी अपने फौज के साथ सारे किताबों को खोलकर उसे जला देता है और ऐसा करके वो सारे फौज को आजाद कर देता है। और तभी यहाँ सारे स्टूडेंट मिलकर सभी दरवाजों को बंद कर देते हैं और आगे हम देखते हैं कि एक कपल यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने इंसानी भेड़िया आ जाता है जिसे देखकर वो लड़का भाग जाता है और वो भेड़िया लड़की पर हमला करने वाला होता है, पर यहाँ चैम उस भेड़िया पर हमला कर देता है और उसे अपने दांतों से काट लेता है। इसके बाद वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है और यहाँ चैम की लाइफ सेट हो जाती है। और दूसरी ओर यहाँ स्टाइन कहानी टाइप कर रहा होता है कि तभी यहाँ सैफी आ जाता है जहाँ उस कहानी को बचाने के चक्कर में स्टाइन को चोट लग जाती है। और तभी यहाँ जैक और हैना आ जाते हैं और इसके बाद वो तीनों यहाँ से सेफ जगह चले जाते हैं। तभी यहाँ उन पर खतरनाक पौधों का हमला होता है और यहाँ फिर से एक बार हैना पर रोशनी पड़ती है और वो गायब होने लगती है, जिसे चैम देख लेता है और वो इसके बारे में जैक से बात करता है, पर ये बातें जैक को पहले से पता था। खैर ये सब भागते हुए सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं और अब यहाँ सारे लोग उन मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं, पर यहाँ उन्हें अपनी कहानी पूरा करने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए था। पर उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो यहाँ से निकलेंगे कैसे। तभी वो एक बस से निकलते हैं और उन्हें भटकाने के लिए एक दूसरा बस उनके सामने से ले जाते हैं और यहाँ वो मॉन्स्टर उनके दूसरे बस को पलट देता है जिसमें बम होता है। उस बस के सामने सारे मॉन्स्टर चले जाते हैं और उस बस को घेर लेते हैं और उस बस में भरा हुआ बम ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि सारे मॉन्स्टर धुस हो जाते हैं। दूसरी ओर ये चारों लोग सेफ्टी से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमें मूवी के पहले में दिखाया गया था, पर यहाँ भी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाते हैं जिसे देखकर स्टाइन कहानी को पूरा करने के लिए जैक को कहता है और वो तीनों ऊपर चढ़ जाते हैं और वो उस कहानी को पूरा करने लगते हैं। इधर वो मॉन्स्टर स्टाइन को अपने अंदर ले लेता है। तभी यहाँ सैफी आ जाता है और उसके साथ साथ यहाँ सारे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं जो झूला को तोड़ देते हैं और उसके साथ वो तीनों चलने लगते हैं। इसके बाद यहाँ वो हैना किताब खोलने को कहती है, पर जैक वो किताब नहीं खोलता क्योंकि इस कहानी के एंड में उसने सभी को किताबों के अंदर जाने वाली बात लिखी थी और वो हैना को खोना नहीं चाहता था। पर हैना ये सारी बात पहले से जानती थी और अब वो किताब खोल देती है और सारे मॉन्स्टर उसमें घुस जाते हैं। खैर अगले दिन यहाँ जैक अपने मॉम के साथ स्कूल जाता है और यहाँ स्टाइन भी आता है जो अब उनकी इंग्लिश टीचर है। तभी वो जैक से मिलता है, पर यहाँ स्टाइन फिर से एक कहानी बना चुका था जिसमें हैना वापस आ चुकी है और यहाँ हैना को देखकर जैक बहुत खुश होता है और यहाँ स्टाइन उस किताब को जला देता है। और आगे हमें स्टाइन को दिखाया जाता है जिसके सामने फिर से एक मॉन्स्टर आता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।